उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीआरडी के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए और उन्होंने पीआरडी जवानों के लिए कई महत्वपूर्ण ऐलान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जवानों के प्रशिक्षण के लिए खास प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। इसके अलावा अगर कोई जवान बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे 6 महीने तक मानदेय मिलता रहेगा। साथ ही उन्होंने रायपुर में एक खेल मैदान बनाने की भी घोषणा की। वहीं देहरादून में नर्सिंग एकता मंच ने अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया, जिसके चलते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं इस आंदोलन को कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का भी समर्थन मिला है। आपको बता दें, नर्सिंग स्टाफ लंबे समय से हर साल भर्ती और परीक्षा आधारित वर्तमान प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग कर रहा है। साथ ही इससे पहले नर्सिंग कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री आवास तक का भी कूच किया था। नहीं होती तो मैं समर्थन नहीं, क्योंकि इससे पहले भी जब मैं भाजपा सरकार में मंत्री था, इसी तरह नियुक्तियों को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव मैंने प्रूव किया। मैंने समझाया कि मैं आयुर्वेद मिनिस्टर हूँ। मैंने आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, यूनानी में जब ईयर वाइज भर्ती की है नर्सिंग की, तो एलोपैथिक में एलोपैथी सादा अन्याय क्यों हो रहा है? जब होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिख पैथी में वर्षवार भर्ती हो रही है, तो केवल एलोपैथिक में, मॉडर्नपैथी में क्यों ईयर वाइज नहीं हो रही? और वो प्रस्ताव टर्न डाउन हुआ था और ईयर वाइज भर्ती हुई थी। हमारा कहना है ये बहुत साफ है। माना 50 पद खाली होते हैं, आप उसी साल जब 50 पद खाली हो उसी समय भर्ती कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब 10 साल तक अगर भर्ती नहीं करोगे, 10 साल तक भर्ती नहीं करोगे और अचानक आप रावत जी आखिर सरकार की मंशा क्या है? मेरी आज मेरी आज जो है धन सिंह जी से अलग अलग ले। अरे फिर ऐसे कितना देखिए, इनकी मांग जायज है, क्योंकि 2014 का आधा बैच नौकरी लग गया और आप आधे बैच में एकदम जो है आप एग्जाम करा रहे हो। इससे बहुत दिक्कतें हैं। ये वर्षवार नियुक्तियां होनी चाहिए, और अगर आपको ईयर एग्जाम कराना है तो अभी तय कर दो और 2027 के बाद पहले से तय कर दो। लेकिन 10 साल तक आप नियुक्तियां न करो और अचानक आप नियुक्तियां एग्जाम करा दो। अब तक वर्षवार कर रहे थे, अचानक आप एक बैच, आधा बैच नौकरी लग गया और आधा बैच सड़कों पर रहेगा। इनकी मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि मैंने आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में ईयर वाइज नियुक्तियां मैंने की थी जब मैं आयुष मिनिस्टर था। फोन लाइन की ओर रुख करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल हेड वकील अहमद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वकील अहमद जी, देखिए जिस तरीके से लगातार नर्सिंग एकता मंच जो है प्रदर्शन कर रहा है, अपनी मांग कर रहा है, और यहाँ पर आज स्वास्थ्य मंत्री की ओर के आवास की ओर कूच भी किया गया था, क्या कुछ मांगे रही थी उनकी? देखिए विजय, मैं आपको बताऊं, ये तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा जो है ना इन लोगों की ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, और मांग इनकी सीधी एक ही है कि जो वर्षवार नियुक्तियां पहले निर्धारित की गई थी उसको पूरी तरीके से लागू किया जाए। लेकिन बीच में क्या होता है कि हाँ, वर्षवार नियुक्तियों का एक आधार भी बना दिया जाता है, उसके बाद फिर कैंसिल भी कर दी जाती है। तो ऐसे में एक जो है ना सफरिंग स्टेज इनके सामने आती है नियुक्तियों को लेकर। तो कहीं तो सीनियरिटी का आधार पहले रखा गया था, उसके बाद फिर तब्दीली कर दी गई। अब इन लोगों का कहना यह है कि वर्षवार नियुक्तियां अगर होती हैं तो उन लोगों का भविष्य भी सुरक्षित है। और मैं सीधा ये है कि नर्सिंग स्टाफ का इस तरीके से हड़ताल पर रहना, तो जाहिर सी बात है जो है ना प्रदेश में जो आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था है तो उसके भी चरमरा रही है, और उसके भी आगे के लिए जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती उसके पूरे बिगड़ने के चांस नजर आते हैं। और इसी को लेकर आज, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बताऊं कि एक ये सचिवालय और सीएम आवास कूच भी कर रहे थे, जहां पर एक महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ भी मार दिया था। उन लोगों का कहना ये है कि जब हमारी जरूरत थी तब तो हमारे पास जो है ना कोरोना काल में फूल बरसाए जा रहे थे, और अब हमारे भविष्य की अगर बात आती है तो जो है ना महिला कर्मी जो है ना हमें जो है ना थप्पड़ मारती है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? और ये अब पहले इन्होंने सीएम आवास की तरफ कूच किया था, लेकिन आज
यमुना कॉलोनी में धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वहां पर घेराव के लिए जो है ना ये लोग काफी संख्या में जो है ना मौजूद थे और समर्थन सीधा सीधा जो है ना काफी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी है या फिर नेशनल पार्टियां हैं, खासतौर से कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर ज्यादा देखा गया था। और इसी मौके पर वहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने इस बात को कहा कि इनको जो है ना आगामी सरकार को वर्षवार नियुक्ति दे देनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब उनकी सरकार थी तब जो है ना सिस्टम जो है ना इनको लेकर ऐसा बना गया था ताकि जो है ना भविष्य सुरक्षित रहे। तो उन्होंने भी इस चीज की मांग की है आगामी सरकार से कि इनको वर्षवार नियुक्ति दे दी जाए ताकि इनका भविष्य भी सुरक्षित रहे। और ये सवाल पूछने पर हरक सिंह रावत से या फिर जो है ना नर्सिंग एकता के जो अध्यक्ष हैं उनसे कि भाई आगे के लिए आपका क्या प्लान होगा, तो सीधा सीधा उनका कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हमारी ये जो है ना कोई टाइम बॉन्ड वाली नहीं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम जाने को तैयार हैं। हालांकि अनिश्चितकालीन ही इसको मानिए, लेकिन ये इस बात का उस मंच से खुला ऐलान करना और सपोर्टिंग के तौर से डॉक्टर हरक सिंह रावत का भी ये कहना कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तो हम लोगों का पूरा समर्थन इनके साथ है और जब मांगे मानी जाएंगी हड़ताल तभी खत्म होगी। ऐसा ही कुछ नर्सिंग एकता के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस बात को लेकर बोला है कि हमें जो है ना न्याय चाहिए और जब तक हमें न्याय नहीं मिल पाता तब तक हमारी जो संघर्ष है और हमारा जो धरना प्रदर्शन है लगातार जारी रहेगा। अभी हम सिर्फ जो है ना ये कूच वाली ही राजनीति पर वो यानी कि जो लाइन ऑफ एक्शन है उसी पर चल रहे हैं। उसके बाद अगर हमें जरूरत पड़ती है वो हड़ताल करने की तो जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं लक्सर की ओर, जहां बहुजन क्रांति मोर्चा के सदस्यों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दिन का धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रदर्शनकारी इस बात से नाराज थे कि जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद भी अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रदेश संयोजक ने आरोप लगाया कि हरिद्वार के कई सरकारी विभागों में सरकारी योजनाओं के तहत बड़े पैमाने पर धांधली और भ्रष्टाचार हो रहा है। साथ ही मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार और संविधान के खिलाफ काम करने वालों पर जल्द ही कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो उनका संगठन जिले की सभी तहसीलों में धरना प्रदर्शन और रैलियां आयोजित करेगा। मोर्चा का प्रदेश संयोजक हूँ। ये बामसेफ का आपसूट संगठन है और हमारे लोग बिना प्रमाण के कोई भी कार्य नहीं करते। अभी ये जो जनपद हरिद्वार में निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, सड़कों के कार्य, वो उसमें बहुत अनियमितताएं हो रही है। इसके बारे में हमने सरकार को भी अवगत कराया और इसको मुख्य जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराया, प्रार्थना पत्र दिए, उन्होंने कार्रवाई करने के लिए इस पर लिखा भी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये पत्र है हमारे पास, पत्रांक संख्या सब इनका लिखा हुआ सरकार की नीतियाँ और जो सरकार के कायदे कानून है उसके विपरीत जाकर के ये काम करा रहे हैं। इसकी निविदाएं भी नहीं निकालते, किसी अखबार में नहीं निकालते, उसके बाद भी ये काम लगातार हो रहे हैं और वो काम सब खराब हो रहे हैं। सारी सड़कें उखड़ रही है के विरोध में धरना प्रदर्शन है। दूसरा है हमारा जो जनपद हरिद्वार में विभिन्न विभागों में जो निर्माण कार्यों में अनियमितता भ्रष्टाचार कर रहे हैं अधिकारी, उसके विरोध में। कहाँ जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री पोर्टल को हमने शिकायत कर रखी है और 1 साल से शिकायत कर रही है। पंचायत मोहम्मदपुर कुनारी का है, खसरा नंबर 222, जो तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट लगाकर भेज दी है। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान केवल आंखों में धूल झोंकने जैसा साबित हो रहा है। बता दें, निगम की टीम ने मुलकपुर चुंगी से शेरपुर तक बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की, लेकिन टीम के जाते ही चंद मिनटों के अंदर अतिक्रमणकारियों ने दोबारा कब्जा कर लिया। वहीं इसके अलावा कुछ जगहों पर जानबूझकर अतिक्रमण छोड़ने के आरोप भी लगे हैं, जिससे अभियान की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम की जो सीमा है वहाँ से शुरू होके और मुलकपुर चुंगी से होते हुए वो शेरपुर तक था। नहीं बिल्कुल सर हटाते हुए जाएंगे, ऐसा नहीं है। देख रहे हैं हम पीछे, जैसे आप अतिक्रमण जी हम पुनः अभियान चलाएंगे, ऐसा नहीं है। तो आपका जी
नहीं तो कोई बात नहीं, हम फिर से पुनः अभियान चलाएंगे, लगातार चलाने की कार्रवाई करेंगे। जब तक अतिक्रमण मुक्त नहीं होता है हमारे रूट की शायद, तब तक ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। कुछ लोग ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम तो देख रहे हैं कंटिन्यू। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको वार्निंग दी जा रही है कि आप खुद हटा लीजिए, ऐसा नहीं है, सबका हटाया जाएगा। अगर वो आज नहीं हटाते कल को उनका भी हटाया जाएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, तो ये हटाने वो कह रहे हैं ना कि हम हटा देंगे, जो लोग नहीं मान रहे उनका हम हटा रहे हैं। इन लोगों को नोटिस दिया जाएगा, बिल्कुल नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के कितने दिन बाद? वहीं कांग्रेस पार्टी ने 14 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को सफल बनाने के लिए तैयारी तेज कर दी है। बता दें, युवा कांग्रेस नेता हेमवती नंदन दुर्गापाल ने लालकुआं क्षेत्र में जनसंपर्क किया और दावा किया कि लालकुआं से लगभग 2000 कार्यकर्ता रैली में शामिल होंगे। उनका कहना है कि कार्यकर्ता संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए राहुल गांधी का समर्थन करने को लेकर बेहद उत्साहित है। संगठन ने, प्रदेश के संगठन ने सबकी जिम्मेदारियां तय कर दी हैं और सबको विधानसभा वाइज जिम्मेदारियां दे दी हैं पूरे प्रदेश में, और सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिल्ली लेके जाना है। तो ऐसे ही हमें लालकुआं विधानसभा के बारे में भी कहा गया है, निर्देश दिए गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग दिल्ली पहुँचें और राहुल जी के, खड़गे साहब के विचारों को सुने, और जिस तरीके से सरकार सत्ता की चोरी कर रही है उसका खुलासा होगा वहाँ, और सारे कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा किस तरीके से सरकार जो है वोटों की चोरी कर रही है और सत्ता को चुरा रही है आम जनमानस से, और चुरा के वो लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं कर रही है, सिर्फ एक तानाशाही रवैये के साथ सरकार चला रही है। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग, कई हज़ारों कार्यकर्ता जो है विधानसभा से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो सिर्फ यही है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा है कि वोटों की चोरी नहीं चलेगी, सत्ता की चोरी नहीं चलेगी, और आम जनमानस की जो इच्छा है कि ऐसी सरकार हो जो सबके लिए काम करे। ये सरकार ऐसी है जो कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन करती विकास सिर्फ चुनिंदा लोगों का है, जो इनके साथी हैं, हम दो हमारे दो, ये सिर्फ उनका विकास करती है। तो हम लोगों, आम जनमानस का कहना है कि हमें वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गन्ना समर्थन मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने पर बीजेपी नेताओं ने उनका आभार व्यक्त किया है। वहीं उत्तराखंड पेयजल अनुश्रवण उपाध्यक्ष दिनेश आर्य, पूर्व विधायक नवीन चंद दुमका ने लालकुआं में इस फैसले का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये वृद्धि प्रदेश के लगभग 3 लाख गन्ना किसानों को सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाएगी और ये फैसला किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जनता की और जनता के हित के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले दिनों किसानों की जो मांग थी उसको ध्यान में रखते हुए गन्ना मूल्य में जो 30 रुपये की वृद्धि की है, उससे किसान वर्ग बड़ा खुश है। और इसी कारण कि अभी जो पिछले 3 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी का हल्द्वानी आगमन हुआ था, तो यहाँ के सभी जो प्रगतिशील किसान हैं, किसान मोर्चे के लोग हैं और जो किसानी से जुड़े हुए अन्य लोग हैं, उनको धन्यवाद, आभार व्यक्त करने हेलीपैड में भी आए थे। और उससे एक दिन पूर्व हमारे उत्तराखंड के जो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है। इसी तरह के लगातार, देखिए, किसानों के लिए एक लंबे समय बाद उचित मूल्य का निर्धारण उत्तराखंड की सरकार द्वारा किया गया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान इससे संतुष्ट हैं। यद्यपि किसान की लागत और उसका लाभ, उसके खर्चे, तमाम चीज़ें अगर जोड़ा जाए तो किसान के लिए तो हमेशा समस्या बनी रहती है, क्योंकि उसी हिसाब से मजदूरी, खाद की कीमतें, डीजल। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जनता की और जनता के हित के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले दिनों किसानों की जो मांग थी उसको ध्यान में रखते हुए गन्ना मूल्य में जो 30 रुपये की वृद्धि की है, उससे किसान वर्ग बड़ा खुश है। और इसी कारण कि अभी जो पिछले 3 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी का हल्द्वानी आगमन हुआ था, तो यहाँ के सभी जो प्रगतिशील किसान हैं,
वहीं जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की ने 14 दिसंबर की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को लेकर तैयारियां तेज कर ली है और ऐसे में एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने की है और आपको जानकारी देते इस दौरान जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने कार्यकर्ताओं से संविधान की रक्षा के लिए रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया है ताकि राहुल गांधी की इस निर्णायक पहल को मजबूती मिल सके। वहीं कार्यकर्ताओं ने रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकने का संकल्प लिया। साथियों को बुला के आगामी 14 दिसंबर की जो रैली है वोट चोर गद्दी छोड़ उसके उपलक्ष्य में बुलाई गई और रुड़की से 500 से ज्यादा लोग जाएंगे। तमाम कांग्रेस के साथी एकजुट हैं और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस के लोग, देश को बचाने के लिए कांग्रेस के लोग दिलो जान से प्रयास करेंगे। सुबह हम 7 बजे यहाँ से चलेंगे, 7:30 बजे। 7 बजे हम रोडवेज बस स्टैंड पे इकट्ठा होंगे। कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने आपके बीच में जो हमारे राष्ट्रीय लीडर राहुल गांधी जी हैं उनके द्वारा जो दिल्ली में रैली रखी गई है उसके बारे में सब कुछ बताया और ये बताया कि वहाँ पर अधिक से अधिक जनता हम लेकर के जाएंगे और उसके लिए जो है बसों की और गाड़ियों की व्यवस्था की गई। तो दोस्तों, जिसके पास गाड़ी नहीं भी है तो उसके पास उपलब्ध करा दी जाएगी। सभी साथियों से हमारा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा आदमी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात न कराए जाने पर देहरादून प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस दौरान आपको जानकारी दे दें, उन्होंने संगठन द्वारा 13 दिसंबर को देहरादून में होने वाली महापंचायत अब सीएम कार्यालय का घेराव करने का उन्होंने ऐलान किया है, जिसकी जिम्मेदारी उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन की ही होगी। वहीं महापंचायत में गन्ने का भाव 500 रुपये प्रति क्विंटल कराना और जंगली हाथियों से फसल के नुकसान पर मुआवजा देना समेत कई मुख्य मुद्दे इसमें शामिल है। मीटिंग बुलाई गई है प्रदेश अध्यक्ष जी के आवास पर। भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा 13 दिसंबर को जो उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यालय घेराव किया जाएगा। लगभग 24 से 25 मांगे हमारी इसमें रहेंगी, जैसे कि गन्ने का भाव 500 रुपये क्विंटल हो, बकाया भुगतान जल्द से जल्द कराया जा, जो पहाड़ी क्षेत्र के किसान हैं उन्हें कृषि यंत्र फ्री दी जा, और जो उनकी छोटे पहाड़ी किसान छोटे हैं वहाँ पर छोटे जमींदार हैं उन्हें खेती से ट्रांसपोर्ट तक की सुविधा सरकार द्वारा दी जा। लोन सुविधा ऐसी हो जिसमें लगभग 60% सब्सिडी हो। और यहाँ पर जो पंचायत में हमारे पास किसान बैठे हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर जिस समय फसल किसान की होता है और वो बड़ी हो जाती है उस समय जंगली जानवर हाथियों का झुंड से नष्ट कर देता है। तो हम सरकार के सामने बात रखेंगे अगर जो फसल नुकसान हो रही है उसका सरकार मुआवजा दे और तारबंदी भी सरकार अपने खर्चे से करावे। तो ऐसे लगभग 24 से 25 मांगों को लेकर के भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा 13 दिसंबर को एक महापंचायत जो है सीएम कार्यालय। खबरों में आगे बढ़ते हैं हरिद्वार की ओर, जहां रावली महदूद में पुलिस और ड्रग डिपार्टमेंट ने मिलकर अवैध रूप से चल रहे मेडिकल स्टोरों और क्लिनिकों पर बड़ी छापेमारी की है। बता दें, ये कार्रवाई मेडिकल स्टोरों पर अनियमितता और प्रतिबंधित दवाइयां बेचे जाने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद की गई है। इस दौरान पुलिस ने करीब 1 दर्जन मेडिकल स्टोरों को सील कर दिया, जबकि कई संचालक दुकानें बंद करके फरार हो गए। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने अपील की है कि सभी मेडिकल स्टोर संचालक नियमों के अनुसार ही अपना कारोबार करें। सचिव को लगातार शिकायतें मिल रही थी रावली महदूद और चांद मार्केट से। उनके द्वारा आज ये पूरी टीम जो है गठित की गई और उसके द्वारा मुझे जो है टीम के साथ जो है विजिट करने को जो है आज हमें यहाँ पर आए हुए हैं और पूरा रावली महदूद और हमारे द्वारा चांद मार्केट का आज सघन अभियान के तहत निरीक्षण किया गया। आधे से अधिक मेडिकल स्टोर जो है वो फरार हो गए। हालांकि सारी दुकानों को हमारे द्वारा बंद करा दिया गया है और जब दुकान का वो लोग तरीके से विजिट कराएंगे और उसके बाद ही दुकानों का जो है संचालन कर पाएंगे। और उसके अतिरिक्त लगभग हमने आज जो है दर्जन से ऊपर मेडिकल स्टोर चेक किए। आगे से किस तरह जितने भी मेडिकल स्टोर वाले हैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि जो है कोई भी मेडिकल स्टोर वाला जो है नार्कोटिक दवाइयों का दुरुपयोग ना करे। हमें अपने जो है प्रदेश को नशा मुक्त करना है और जिसके लिए लगातार पुलिस भी अपनी तरीके से कार्रवाई कर रही है और मेरे द्वारा भी उनके साथ सघन अभियान लगातार जारी रहेगा। जितने भी मेडिकल स्टोर हैं उनके द्वारा नियमों के तहत ही जो है मेडिकल स्टोर चलाए जाएंगे। अगर कोई सोच रहा है कि हम जो है दुकान छोड़ के या ताला लगा के भाग जाएंगे तो वो बच नहीं पाएंगे, उनके भी विजिट होंगे। मैडम कुछ पोस्ट में अभी तक ऐसा कोई मामला मेरे पास आया नहीं है कि कॉस्मेटिक जो है दवाइयाँ रखता है। अगर रखता है
वहीं हरिद्वार में कुंभ मेले से पहले नया वीआईपी घाट नंबर 2 बनाया जा सकता है। मौजूदा वीआईपी घाट पर भीड़भाड़ के कारण व्यवस्था में कमी आ जाती है। आपको जानकारी देते हैं, इसीलिए उत्तराखंड सिंचाई विभाग धनुषपुल और सीसीआर के बीच खाली पड़ी जगह पर अपना नया वीआईपी घाट विकसित करने की योजना बना रहा है। मेला प्रशासन ने सिंचाई विभाग को जल्द से जल्द इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं अगर ये योजना सफल होती है तो ये घाट कुंभ मेले से पहले बनकर तैयार हो जाएगा और कुंभ व्यवस्थाओं में मदद भी करेगा। यहीं से चालू होगा, धनुषपुल से हम लोग जो हमारा सीसीआर के साइड में एक घाट है उसको डेवलप करेंगे, फिर नीचे जो अंडरपास है उससे फिर हम दीनदयाल जो हमारी पार्किंग है उससे कनेक्ट होते हुए आगे आस्था पथ से सीधे जाते जाते आगे चंडीपुल से। वहीं रुक कर लेते हैं पौड़ी की ओर, जहां पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के पोखड़ा ब्लॉक में गुलदार का आतंक बढ़ गया है। बता दें जिस तरीके से यहां पर गुलदार के आतंक लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसी के एवज में बुधवार को यहां पर घास काट रही महिला पर गुलदार ने हमला कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। वहीं महिला को तुरंत कोटद्वार में एडमिट कराया गया, जहां पर उसे हायर सेंटर ऋषिकेश रेफर कर दिया गया, जिसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी से मिलकर गुलदार से निजात दिलाने की मांग की है। क्षेत्र में ग्राम देवनाड़ी तल्ली में ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे लेपर्ड ने किसी महिला पे हमला कर दिया है और उनकी हालत मतलब इंजर्ड थी और सीरियस भी थी। तो उसके क्रम में हम लोगों ने वहाँ पे एयर एम्बुलेंस जो एम्स ऋषिकेश से कोऑर्डिनेट करके वो एयर एम्बुलेंस भी आ चुकी है और अभी थोड़ी देर पहले ही वो उनको वहाँ से रवाना भी कर दिया गया है। तो उनको जो भी बेस्ट इलाज होगा वो देने की कोशिश भी की जा रही है और एम्स से भी कोऑर्डिनेशन हो चुका ऑलरेडी। और साथ में अब आगे की जो भी हमारी रहेगी तो हम लोग उसको फॉलो अप भी करते रहेंगे और बाकी इस तरीके से आगे घटना ना हो इसके लिए हम लोगों ने वन विभाग को भी निर्देशित किया हुआ है और काफ़ी कार्रवाइयाँ की भी जा रही हैं, चाहे वो झाड़ी कटान लाइट्स आदि की, फॉक्स लाइट्स मंगाने की, नाइटर्स वगैरह जितने भी हमारे आधुनिक इक्विपमेंट्स हैं वो सब की कोशिश भी की जा रही है। और अभी डीएफओ को भी मौके पर जाने के लिए बता दिया गया था तो वो भी पहुँच चुके हैं और आगे इस प्रकार की घटना ना हो उसके लिए मिटिगेशन मेजर्स पूरे लिए जा रहे हैं। जैसे कि विकासखंड पोखड़ा के अंतर्गत विधानसभा चौबट्टा खाल ग्राम देवराड़ी में जो है एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, जिसमें कि गुलदार ने एक बार पुनः कंचन देवी वाइफ ऑफ अर्जुन सिंह को जो है अपना निवाला बनाने की कोशिश की। वो तो शुक्र है कि आज उसका भाग्य था कि वहां पे अंकित कंडारी करके एक लड़का जिसने जो है उसको गुलदार के निवाले से छीन के बचाया और उसके बाद जो है उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पोखड़ा लाया जाता है, वहाँ पे फर्स्ट एड दिया जाता है और उसके बाद वहाँ से हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में जो है उसको भेजा गया। और उसका भाग्य ही था आज कंचन बहन का कि हमने उसके बाद जो है जिलाधिकारी पौड़ी से संपर्क करना चाहा और जिलाधिकारी पौड़ी से संपर्क नहीं हो पाया और खुदा न खास्ता वहाँ पे जो है श्री राजपाल बिस्ट जी जो खबर विकासनगर से है, जहां पचवादून क्षेत्र में खनन माफियाओं की गुंडागर्दी और हिंसक झड़पें लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में ढगरानी इलाके में अवैध खनन के वर्चस्व को लेकर हिमाचल उत्तराखंड के खनन माफियाओं के सैकड़ों गुर्गों में जमकर भिड़ंत देखी गई है। वहीं वायरल वीडियो में दोनों गुटों को लात घूसे और पथराव करते साफ देखा जा सकता है, जो सरकारी सिस्टम की नाकामी और कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। पौड़ी जिले के गजुल्ट गांव में कई दिनों से गुलदार का आतंक काफी ज्यादा बढ़ गया था और ऐसे में आदमखोर गुलदार को मार गिराया गया है। आपको ये जानकारी दे दे, लगातार जिस तरीके से हमले बढ़ रहे थे, ऐसे में वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया था, जिसके बाद बुधवार देर शाम इस ऑपरेशन को सफलता मिली। वहीं गुलदार के मारे जाने की खबर सुनते ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वहीं गढ़वाल डीएफओ ने ये जानकारी दी और बताया कि गुलदार का मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की औपचारिक कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी। 12 को गढ़वाल वन प्रभाग के पौड़ी रेंज के अंतर्गत एक व्यक्ति को गुलदार द्वारा मृत किया गया था, जिसके क्रम में जो है मुख्य वन्य प्रतिपालक से इसको पिंजड़ा लगा के पकड़ने, ट्रैंकुलाइज करने अथवा अंतिम विकल्प में उसको नष्ट करने हेतु अनुमति चाहिए गई थी, जिसके क्रम में वहाँ पे हमारे द्वारा पिंजड़ा स्थापित किया गया था, मचान स्थापित किया गया था, वहाँ पर प्रेशर इंप्रेशन पैड लगाए गए थे और कैमरा ट्रैप के माध्यम से उसको मॉनिटर किया जा रहा था। साथ ही इसमें ट्रैंकुलाइजिंग टीम और विभागीय गश्ती दल भी इसमें तैनात किया गया था और इसमें 2 विभागीय शूटर हमारे द्वारा तैनात किए गए थे। उनके द्वारा विभिन्न तरह से जो है गुलदार को चिन्हीकरण करने और उसको ट्रैप करने के प्रयास किए गए।
काफ़ी समय बीतने के बाद भी गुलदार को पकड़ना या ट्रैंकुलाइज संभव न होने के कारण इसमें 2 विशेषज्ञ शूटर को जो है विभागीय अनुमति के पश्चात इसको सम्मिलित किया गया हमारी विभागीय टीम के साथ। और इसमें दिनांक 10 तारीख को इस गुलदार को ट्रेस किया गया, ट्रैक किया गया। इसके द्वारा इस बीच 2 मवेशियों को निवाला भी बनाया गया था और साथ ही कल एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें इसके द्वारा किसी व्यक्ति को ग्राम चौथ मोटर मार्ग पर जो है झपट्टा भी मारा गया था, ऐसी भी सूचना प्राप्त हुई थी। इसके क्रम में विभागीय टीम ने जो सक्रिय गुलदार की जगह पे